it will be equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac over 2। लेकिन मैंने ये लिया क्यों है, क्योंकि मेरे डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 था, तो एक अंडर रूट 3 ये ऊपर वाले अंडर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मुतालिक है। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला, जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, उसके जरिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उनका आंसर निकालें। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है कि जैसे अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि है ax² प्लस bx प्लस c। तो अब हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे x हमारा वेरिएबल है। इट विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो यानी हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, हम वहां से a, b और c की वैल्यूज फाइंड करेंगे और इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में लगाते हुए हम उसका आंसर फाइंड कर लेंगे। तो अभी हम आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, माइनस इंटू एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2lm इंटू एक्स। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा। माइनस जब कॉमन लूंगा तो ये मेरी टर्म कुछ इस तरह से बनेगी, एल प्लस एम प्लस एल एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब ये माइनस इक्वल की दूसरी साइड पे जाके 0 हो जाएगा और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब मैं रीअरेंज कर लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पहले ले आता हूँ, फिर एक्स वाली टर्म को, फिर कॉन्स्टेंट्स को। तो मैं इसको यूं लिखूंगा, एल एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2l प्लस एम इंटू एक्स प्लस एल प्लस एम इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मेरा ए है जी L और B की जगह पे मेरा है जी माइनस 2l प्लस m और C की जगह पे है जी l प्लस m। अब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाता हूँ जो कि मेरा लेफ्ट साइड पे रिटर्न है। जब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाता हूँ तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरा ये होगा x इज इक्वल टू माइनस b। अब b की वैल्यू ये वाली है, ये माइनस 2l प्लस m प्लस माइनस b स्क्वायर। अब b की वैल्यू मैंने माइनस 2l प्लस m इसका स्क्वायर माइनस 4, a है जी हमारा l और c है जी हमारा l प्लस m और उसके डिनोमिनेटर में होगा 2a मीन 2l। अब मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ। अब स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास स्क्वायर है, तो वो मैं स्क्वायर खोल लूंगा। यहाँ पे जो स्टार्ट में जो माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा 2l प्लस m प्लस माइनस। अब मैं ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे a प्लस b वाला फार्मूला लगा, ये जो स्टार्ट में माइनस है ये इस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास बनेगा जी 2l का स्क्वायर मीन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पे m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2l इंटू m। और इस तरह इन टर्म्स को भी मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो ये बन जाएगी माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4lm और डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा 2l। इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ तो जो मेरा x बन जाएगा 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट है, ये बन जाएगा जी 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 4lm माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4lm ओवर 2l। यहाँ पे देखें ये नोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर ये 4lm से कैंसिल हो गया, ये 4l स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो मेरे पास बाकी बचा जी 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर ओवर 2l। अब m स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है तो वो उसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास रिमेनिंग आ जाएगी 2l प्लस m प्लस माइनस m ओवर मीन ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 बाकी बचेगा 2l प्लस m प्लस माइनस l ओवर 2m। तो अब एक दफा इसको प्लस करेंगे, एक दफा इसको माइनस करेंगे, तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x होगा यहाँ पे जी 2l प्लस m ओवर 2l और दूसरा होगा जी x विल बी इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m ओवर 2l। तो पहली वाली टर्म में ये m और ये m मिलकर 2m बन जाएंगे, तो x हो जाएगा 2l प्लस 2m ओवर 2l और सेकंड वाली टर्म में हो जाएगा जी ये m से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2l ओवर 2l। 2 से कैंसिल, ln से कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 1। फर्स्ट वाली टर्म को देख लेते हैं। फर्स्ट वाली टर्म में 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन लिया तो बाकी बच गया जी l प्लस m ओवर 2l। ये 2 से कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू हमारे पास आ गई जी l प्लस m ओवर l। ये हमारे पास x के 2 आंसर आ गए। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 10
हमने सॉल्व किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है जी √3x² प्लस x इज इक्वल टू 4√3। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए तमाम टर्म को 0 की दूसरी साइड पे होना चाहिए, तो मैं ये 4√3 को भी इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आता हूँ। ये मेरा बन जाएगा जी √3 प्लस x² प्लस x माइनस 4√3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ गई जी √3, b की वैल्यू आ गई, ये x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, और c की वैल्यू आ गई -4√3। अब मैं अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरा है जी -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसके पे मैं फार्मूला लगाता हूँ, तो मेरा x इज इक्वल टू होगा फिर भी -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है यहाँ पे √3 और c की वैल्यू है -4√3, और अगेन डिनोमिनेटर में 2a, तो a की वैल्यू है जी √3। अब इसको जस्ट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, तो हमारा x विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 16, और √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये √3 का स्क्वायर हो गया, और डिनोमिनेटर में वही √2√3 आ जाएगा। अब x की वैल्यू होगी -1 प्लस माइनस, अब ये स्क्वायर और ये √3 ये आपस में कैंसिल हो गए, तो 1 प्लस 16 टाइम्स 3 मीन 48 आ जाता है, 48 ओवर 2√3। तो इसको मैं इधर आगे ही सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये मेरा होगा -1 प्लस माइनस 49 ओवर 2√3। 49 का स्क्वायर रूट हमारा होता है जी 7, तो मैं इसका लिखता हूँ x विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2√3। अब ये एक दफा प्लस हो जाएगा और एक दफा माइनस हो जाएगा, तो ये जो है -1 प्लस 7 ओवर 2√3, और दूसरी दफा होगा x विल बी इक्वल टू -1 माइनस 7 ओवर 2√3। पहले वाले को सॉल्व करता हूँ, तो x विल बी इक्वल टू 6 ओवर 2√3, और दूसरे वाले में होगा x विल बी इक्वल टू -8 ओवर 2√3। अब यहाँ पे 2 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x विल बी इक्वल टू -4 ओवर √3। लेफ्ट साइड वाले को देख लेते हैं, 2 1 और 2 3 टाइम, तो x विल बी इक्वल टू 3 ओवर √3। यहाँ पे यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। अगर मजीद आपको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसको यूं में लिख सकते हैं कि √3 का स्क्वायर। अब मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरे पास √3 था, और ये नोमिनेटर में आप देखें हमारे पास 3 था, तो मैंने 3 का अंडर रूट लेके स्क्वायर ले लिया है। मीन जब 3 के अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे तो वो कैंसिल होकर दोबारा वही 3 ही हासिल हो जाएगा। लेकिन मैंने ये लिया क्यों है, क्योंकि मेरे डिनोमिनेटर में √3 था, तो एक √3 ये ऊपर वाले √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू √3। तो इस तरह मेरे पास x के ये दो आंसर आ गए। एक x आंसर आ गया -4 और √3, और दूसरा x आ गया x इज इक्वल टू √3। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।